6 बेटियों का बाप। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब होती है जब पति ही अपनी बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वे बेटियों के साथ बेटों की भी मां बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी का जन्म हुआ तो मेरे पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं समझा और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़ वापस घर आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल जैसी बेटी को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी, जो मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरी जेठानी, जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रोब जमाया करती। मैं खामोशी सब्र कर घुट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती, बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पूरा उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ता चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके ये शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी सांस यहीं रुक जाए और मैं इसी मुसीबत से बच जाऊं, मगर ये मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी और उसे मैं सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती। लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। ये 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं अपने पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान पर से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन भी फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचते हुए सिर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास आई। 1-2 बार यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी हुई रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आ गई और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरा ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से जुर्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था। मैंने पहली बार उनका इतना गुस्सा देखा था। मुझे डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांट कर चुप कराने लगी।
मेरा पति बोला, किसके कहने पर तुम इस घर में दाखिल हुई हो? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। मेरी सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। ये घर मेरा सब कुछ है। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सांस के चलाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनके सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे जरूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे, लेकिन अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा न करते। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वे बेटी के चाह में दूसरी शादी न कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरा पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह सब मेरा खून खौला दिया। पहले की मुसीबत कम थी क्या जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझने लगी, मगर वे उल्टी सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाह रहा था कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आती तो फिर इस इरादों को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली है। उसके ये शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबत बढ़ा रहे थे। यह मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने ये खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज में कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना, जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां तुम दोबारा उनसे कभी मिल ही नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरी दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर बार समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही से जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली गई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार फ़ोन आता। फ़ोन में काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली। सामने वही गरीब बूढ़ी औरत बैठी थी। ना जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा था और मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई।
घर पहुंचते ही रुपेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद फ़ोन काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रुपेश को गए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आए और ना ही मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बेटियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नज़र नहीं आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी, जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजे बता रहे थे कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को फ़ोन लगाती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फ़ैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहे हैं और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ गया हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करेगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने कपड़े बैग से निकाल कर फ्रेश होने चले गया था। 18 सालों में मुझसे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में नहीं पूछा और ना ही मुझसे ये पूछा कि इन 18 साल में मैंने कैसे अपना और उन बच्चियों का पेट पाला है। शायद यहाँ भी मुझे सब्र ही करना था। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाते देखते रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है कि उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में चुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुपेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते में पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरे सब्र का घुट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरी बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई, तब वह लड़की मेरे सामने ही बैठी थी जिससे रुपेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 17-18 साल की थी, जो अपनी नज़र से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाते हुए न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश का मोबाइल बजा और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर बाहर आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरा होश उड़ गए। ये कैसी मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़ के अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसको मैंने अपनी बेटी को दिया था। मेरी बात सुनकर वह औरत हक्की बक्की रह गई थी। अब बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? रुपेश सवालिया नज़र से हमें देख रहा था।
मैं गुस्से में बोली कि मैं वही औरत हूँ जो 18 साल पहले अपने इसी पति के दर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। ये खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रुपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रुपेश होश में लौटा तो उसे औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई थी। पूजा मेरी और रुपेश की बेटी है। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा पाप था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रुपेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आई जिसमें रुपेश को उतर कर घर लाया गया। उसको 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी, उसकी जवान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती है। जब जब मेरी बेटियां रुपेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था और न ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और अब सभी खुश होकर रहने लगे। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।